नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। अभी अभी एक डे जो है वो बहुत ही धामधूम से सेलिब्रेट किया गया है जो 21वीं मार्च पे आता है, और ये स्पेशल डे 21वीं मार्च मेरे हस्बैंड गजेंद्र जी का भी बर्थडे है। तो ये जो दिन है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि विश्व वन दिवस। तो आपको लगेगा कि ये विश्व वन डे और न्यू डाइट सिस्टम से क्या लेना देना है। तो लेना देना तो है ही, तभी तो हम ये बात बता रहे हैं। हम जो जन्म से लेके पूरी जिंदगी तक हम ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर में बुक लिखते हैं, इसमें बुक पढ़ते हैं, इसमें हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसमें हम सोते हैं वो बेड पे। मतलब कि जितनी भी फर्नीचर की चीज़ है उसमें लकड़ियों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। लेकिन ऐसा सर्वे किया गया है, रिसर्च किया गया है कि दिन ब दिन हमारे जो फॉरेस्ट है वो कम हो रहे हैं। मतलब कि वहाँ पे घर बनने चालू हो गए हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा कट कर देते हैं, कई कई जगह पे तो जंगल में आग भी लगा देते हैं। तो वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्री को उगाना चाहिए। हमारे अहमदाबाद में रेडियो मिर्ची में आरजे ध्वनित ने ऐसा प्रण लिया था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्री उगाएंगे। तो उन लोगों ने जहाँ पे भी जगह हो वहाँ पे पेड़ पौधे वो फ्री में देके और हरियाली से भरपूर अहमदाबाद को बनाया है। तो वैसे ही आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी रहते हो तो ऐसा ट्राई कीजिए कि जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे आप कुछ भी फ्रूट खाते हो, फल खाते हो, तो उसके दाने आपके पास बैग में रखिए। और कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे जंगल जैसा लगे, खुली झाड़ियाँ लगे तो वहाँ पे फेंक दीजिए। तो वहाँ पे जब भी बारिश आएगी तो वो बीज जो होते हैं वो प्लांट में रूपांतरित होंगे। तो ये बहुत ही फायदा करता है। जितने ट्री उगाएंगे उतना हमें पॉल्यूशन कम होगा और उतना ही हमें प्रदूषण मुक्त हमें हवा मिलेगी, अच्छी हमें शुद्ध हवा मिलेगी। आजकल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन गर्मियाँ बढ़ती जाती है, तो पूरा का पूरा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये जो कारण है उसका भी यही कारण है कि हम ट्री को काट देते हैं लेकिन ट्री उगाते नहीं हैं। हमें जो भी जगह पसंद आती है वहाँ पे हम घर बना देते हैं, लेकिन जहाँ पे जगह मिलती है वहाँ पे हम पेड़ पौधे नहीं उगाते हैं। लेकिन आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो कि आपके टेरेस पे या आपकी बालकनी में, आपकी गैलरी में, कहीं पे भी जगह हो तो आप मनी प्लांट जैसा भी कुछ उगा सकते हो। जहाँ पे भी जगह मिल जाए वहाँ पे कोई भी बड़ा सा ट्री भी आप उगा सकते हो। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और शुद्ध हवा मिलेगी। कई कई लोग तो अपने टेरेस पे, मतलब कि घर के छत के ऊपर गमले में भी फ्रूट्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं या फिर भाजी उगाते हैं। जैसे मेथी की भाजी है या फिर पालक की भाजी है या फिर तुलसी है। ये कोई भी पेड़ पौधा जो है वो आपके आसपास में उगा सकते हो। वैसे ही हम सनफ्लावर के सीड्स, पंपकिन के सीड्स, मेलन के सीड्स और अल्फाल्फा के सीड्स रखते हैं, वो भी आप कहीं पे भी उगा सकते हो। तो इससे भी बहुत अच्छा आपको ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाएगी और बिना जगह पे भी आप कम से कम जगह में भी ऐसी कुछ चीज़ें उगा सकोगे। तो विश्व वन डे ये हमारी न्यू डाइट सिस्टम से कैसे जुड़ा है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रॉ फूड पे डिपेंडेबल है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने होंगे।
जितने मैंगो उगाएंगे उतनी हमें आम खाने को मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी ट्री को भी उगा सकते हो कि जिससे हमें फल मिलता है, वेजिटेबल्स मिलता है, टमाटर उग सकते हैं, मेथी की भाजी उग सकती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ हम व्हीट ग्रास घर पे उगा सकते हैं। ईश्वर ने 24 लाख वृक्ष ऐसे उगाए हैं कि जिससे हमें फल मिलता है, जिससे हमें फूल मिलता है और जिससे हमें वेजिटेबल प्राप्त होता है। तो 24 लाख ऐसे प्लांट ये ईश्वर ही उगाता है और हम जो है वो जमीन का बंटवारा कर देते हैं और आपकी जमीन हमारी जमीन ये कर देते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि सबसे पहले जो है वो गेहूं किसने उगाए होंगे? इंसान तो थे नहीं। तो ये जो है वो सारा कुदरत का उगाया हुआ है। तो कुदरत जो भी उगाता है वो आपके लिए और हमारे लिए उगाता है। लेकिन हम वो ही चीज को आग पे ले जाके सत्व तत्व न्यूट्रिशन सारा का सारा उसका विटामिन्स कैल्शियम प्रोटीन सारा का सारा नष्ट कर देते हैं और फिर हम उसको आग पे ले जाके भ्रष्ट करके खाते हैं। तो कुदरत ये कहता है कि जो भी चीज हम उगाते हैं वो जैसी है वैसी की वैसी खानी है। जैसे इंसान के अलावा कोई भी प्राणी जीव जंतु कोई खाना पकाते नहीं है, फिर भी स्वस्थ है, फिर भी तंदुरुस्त है। उन सभी को बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान जो है वो पकाया हुआ भोजन खाता है, उसको सबसे पहले ओबेसिटी नाम का रोग हो जाता है, फिर कब्ज नाम का रोग हो जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और फिर रोग चालू होते हैं। तो ये जितने भी रोग है वो सारे के सारे रोग को दूर करना हो तो पूरे विश्व में भगवान ने बताया है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब कि सबसे पहले पान को रखा है और आप देखिए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पत्तियां उगती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पत्रम पुष्पम, फिर भगवान पुष्प उगाते हैं। तो पुष्प भी हमें खाने चाहिए, मतलब कि फ्लावर्स। और फिर आता है फल, तो फल जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो फल को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा महत्व जो है वो पत्तियों को देना है। तो भगवान ने आप दृष्टि करो विश्व में, पूरे दृष्टि करो तो कहीं पे भी आपको हरी पत्तियां मिल जाएगी। तो विश्व वन दिवस मतलब कि पेड़ उगाइए और अच्छी ऑक्सीजन लीजिए और तंदुरुस्त रहिए। और भगवान ने जो भी उगाया है, फल कितने सारे उगाए हैं, कितने सारे कलर के उगाए हैं, कितने सारे टेस्ट डाल के उगाए हैं और कितने सारे भगवान ने वेजिटेबल्स बनाए हैं। सब में टेस्ट अलग अलग होता है और इंसान जो है वो थोड़ा सा प्राणियों से ज्यादा बुद्धिशाली है। तो इंसान ने सुजाता मतलब कि मिक्सचर का इन्वेंट कर दिया। तो आपके घर में मिक्सचर ले आइए और ये सारी पत्तियों का जूस बना के टेस्टी बना के पीजिए। दूसरा, भगवान ने फल उगा दिया तो बहुत सारे फल को आप जूस बना के पीजिए। और अगर आपको वेजिटेबल्स का जूस पीना हो तो आप कोई भी सब्जियों सलाद का जूस बना के पी सकते हो, उसकी स्मूदी बना के पी सकते हो, उसका सूप बना के पी सकते हो, उसको बॉईल करके भी कभी कभार खा सकते हो। लेकिन हमें पूरी की पूरी सुबह शाम दोपहर रात रोटी सब्जी दाल चावल ये नहीं लेना है। ईश्वर ने देखिए कि जैसे जैन लोग होते हैं या स्वामीनारायण लोग होते हैं या फिर कोई भी धर्म के लोग होते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि हम लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, कोई कहते हैं आलू नहीं खाते हैं। वैसे ही एनिमल प्रोडक्ट का त्याग कीजिए, मतलब कि दूध और दूध से बनी हुई चीजों का त्याग करना है। जैसे हम मांस, मच्छी, चिकन, फिश, मटन ये नहीं खाते हैं क्योंकि वो एनिमल से बना है।
वैसे ही एनिमल के शरीर में से जो दूध निकलता है, गाय के शरीर में से, भैंस के शरीर में से या बकरी के शरीर में से जो दूध निकलता है वो एग के समान ही है, मटन के समान है, चिकन के समान है। तो ये जो है वो उसका त्याग कर दीजिए। तो अब आप बोलोगे कि हम चलो त्याग कर दे, तो सुबह में कौन सा दूध पिएंगे? तो प्लांट बेस्ड वेगन मिल्क बनाना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट अगर कुछ हो तो वो है कोकोनट मिल्क, या फिर मूंगफली का दूध, या तो फिर तिल का दूध, या तो फिर आप मकाई का दूध ले सकते हो, या तो फिर सनफ्लावर का, या फिर पंपकिन का दूध, या मेलन के सीड्स का दूध। ये कोई भी सीड्स पूरे हफ्ता में 7 प्रकार के अलग अलग दूध पी सकते हैं, और वो भी बिल्कुल कम से कम दाम में आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल फ्रेश। कि अभी आपको दूध पीना है तो अभी आप किचन में गए तो 10 मिनट में दूध रेडी। तो कोकोनट का मिल्क है, उससे बटर मिल्क भी बनता है, उससे फ्रूट सलाद भी बनता है, इससे आइसक्रीम बनती है, इससे स्मूदी बनती है। तो ढेर सारी चीज जो है वो ऐसे रॉ वेगन मिल्क से बन जाएगी। इसके लिए एनिमल प्रोडक्ट बंद करना है। लेकिन ये विश्व वन डे के दिन हम आपको ये एक अच्छी सी सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे कि आपने अगर गलत खाया है, पूरी जिंदगी पकाया हुआ खाया है, या पूरी जिंदगी दूध, चाय, छाछ, दही या फिर कॉफी का सेवन किया है, आइसक्रीम का सेवन किया है, तो आपके शरीर में से गंदगी निकालनी होगी। तो इसके लिए एनीमा का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। आपके घर में एनीमा लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप देख रहे हो कि आपके घर में 10,000 रुपए की दवाई आ रही है, 20,000 रुपए का मेडिकल खर्चा आ रहा है, और 2 लाख का ऑपरेशन हो रहा है, और पेरेंट्स बीमार है, बच्चे बीमार है, वाइफ बीमार है, हस्बैंड बीमार है, किसी को बीपी, किसी को डायबिटीज, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम, किसी को किडनी का प्रॉब्लम, किसी को लीवर का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम अगर क्योर करने हो तो एनीमा रखना आपके घर में बहुत ही जरूरी है। तो ये एनीमा कैसे करना है, इसकी प्लेलिस्ट के अंदर 20 से भी अधिक वीडियो है। डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, और उसके मुताबिक आपको एनीमा करना है। एनीमा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एनीमा की आदत पड़ जाए तो बहुत अच्छी आदत है, और एनीमा से कोई नुकसान नहीं होता है। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप आज ही ऑर्डर कीजिए और एनीमा पॉट बसा लीजिए, और आपके करोड़ों लाखों रुपए हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाइए, और सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ विश्व वन डे। तो आपके यहाँ पे अगर थोड़ी सी जगह हो तो आप प्लांट्स, पौधे या ट्री कुछ भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा कोई प्लांटेशन किया है छोटी सी जगह में, तो उसको फोटो खींच के भी हमें आप यूट्यूब, हमारे जो व्हाट्सएप का फ़ोन नंबर है उसके ऊपर भी आप हमें भेज सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।